मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम की जिला कमेटी ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने और छात्रों की मांगों का समाधान करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सीपीआईएम नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें दाखिला एवं रोजगार परीक्षाओं को स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करवाने में विफल रही है। परीक्षा व्यवस्था में सामने आ रही कथित अनियमितताओं के चलते लाखों छात्र परेशान हैं। इसके साथ ही सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का मुद्दा भी प्रदर्शन में प्रमुखता से उठाया गया। सीपीआईएम ने राष्ट्रपति से उनकी मांगों का समाधान कराने और उनके जीवन की रक्षा करने की मांग की। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों और आंदोलनरत लोगों की मांगों पर जल्द गंभीरता नहीं दिखाई तो देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। आज क्या ज्ञापन दिया? आज हमने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी की तरफ से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भिजवाया है। हमने मांग की है कि देश में जो नीट यूजी परीक्षा और अन्य परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से करवाने में केंद्र सरकार विफल रही है और केंद्र सरकार में जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसकी जिम्मेवारी थी कि देश के छात्रों की ठीक परीक्षा करवाते। सैकड़ों विद्यार्थी नीट यूजी के जो है आत्महत्या कर चुके हैं परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से। ये परीक्षाएं जो है ठीक ढंग से इसलिए नहीं करवा पाते कि बड़े बड़े लोग जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं वही पेपर सेट करते हैं और वही उनको मालूम होता है और वो लीक कर देते हैं। इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है छात्रों का। 22.5 लाख से ऊपर छात्रों ने दोबारा परीक्षा देनी पड़ी है। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार तो उस मंत्री को हटा नहीं रही। राष्ट्रपति महोदया से अपील है कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी नेता हैं सोनम वांगचुक, वो आमरण अनशन किए हुए देश के छात्रों के और विद्यार्थियों के लिए कि भाई ये जो है धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए, एनटीए को भंग किया जाए और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं सुनिश्चित की जाएं। इस मांग को लेकर के पिछले 19 दिन से वो आमरण अनशन पे हैं। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है कि उनकी सेहत खराब हो रही है, आप इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे। तो हमारी मांग है कि उनकी जान बचाई जाए और उनकी जो जायज मांगे हैं देश के छात्रों के लिए, उन मांगों को लागू किया जाए और उनका आमरण अनशन समाप्त करवाया जाए। ये हमारी मांग है। कमरेड जी, विभिन्न हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे तो अमराराम जो एमपी हैं, सांसद, वो खुद गए हैं। हमारे जनसंगठन है जितने भी, चाहे वो किसान सभा है, चाहे किसान मोर्चा है, CITU है, जनवादी महिला समिति है, सब लोग वहाँ जा रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी हरियाणा में भी और देश में भी ये उनकी एकता के लिए, एकजुटता प्रकट करने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा और तमाम जनसंगठन छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के और किसानों के, वो इस मांग को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या कारण है कि एक वांगचुक जी जो 19 दिन से धरने पे बैठे हैं, क्या सामाजिक संगठन? देखिए, ये आज इंतजार कर रहे हैं। ये चौहान जी, आज हमारी पार्टी ने शुरुआत की है। इसके साथ साथ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी निकालेंगी और तमाम जनसंगठनों का हम दोबारा से जुलूस निकालेंगे, सब इकट्ठे होकर के इस मांग को लेकर के। अब हम हर मीटिंग में, हर जलसे में, हर प्रदर्शन में इस मांग को उठाएंगे। छात्र जंतर मंत्र पर बैठे थे कई दिन से भूख, और एक छात्र हमारा अमर अनशन पर 19 दिन से बैठा है। हम सरकार से मांग कर रहे, मांग क्या रहे छात्र, ये करेगा आए साल पेपर लीक हो जाते हैं, जितनी मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, लीक करते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, माँ बाप भी परेशान है, छात्र भी परेशान है। हम मांग कर रहे हैं जो हमारा प्रधान है धर्मेंद्र, उसका बर्खास्त किया जाए और जो हमारा अनशन छात्र बैठे है छात्र, उसकी जो बात सुनी जाए और उसका अनशन खुलवा जाए। अगर ये बात सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा, क्योंकि ये माँ बाप के साथ भी खिलवाड़ है, बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार एक तरफ का शिक्षा बचाओ, हम ये करें कि यही शिक्षा है। दूसरी बात, जो जंतर मंत्र पर छात्र बैठे थे वहां से भी उनको उठाने का प्रयास किया, उठा रही सरकार। जंतर मंत्र सब क्या बात रखने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। सरकार लोकतंत्र की मर्यादा को दरकिनार करके ये छात्रों के साथ खिलवाड़ करे, जिसे CPIM बर्दाश्त नहीं।